अस्सलाम वालेकुम दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का बड़ा एक्शन इमरान खान की अहम तरीन दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है। अगर इमरान खान साहब सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी के लिए गुनाहगार हैं तो इससे पहले भी लोगों ने अमेरिकन साजिशों को बेनकाब किया है। अगर इमरान खान साहब गुनाहगार हैं तो वो लोग भी गुनाहगार हैं। मैं आपको पूरे सबूत के साथ बताऊंगा कि किन किन मौक़ों पर अमेरिका ने साजिश की और उस वक्त के हुक्मरानों ने किस तरह आवाम के सामने रखी, वही गुनाह किया जो कि इमरान खान सज़ा जिस गुनाह की भुगत रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे मियां नवाज शरीफ साहब की। मियां नवाज शरीफ साहब ने ये कहा कि अमेरिका ने धमकी दी है। अमेरिका ने मुझे ये कहा है कि $5 अरब ले लो, एटमी जो हथियार है उसका तजर्बा ना करो, मतलब आपने एटमी हथियार बनाया है उसको ना चलाओ, उसके बदले में $5 अरब हम आपको देने के लिए तैयार हैं। तो दोस्तों नवाज शरीफ साहब जो कि भरे जलसे में जिस तरह के इमरान खान साहब ने ख़त लहराया था, उसी तरह नवाज शरीफ साहब भी दुनिया को अमेरिका ने जो साजिश की थी, अमेरिका ने जो धमकी दी थी कि अपना एटमी प्रोग्राम रोक दो, नवाज शरीफ साहब ने उसी धमकी को आवाम के सामने रखा। तो मैं पूछना चाहता हूं पाकिस्तान के सो कॉल्ड निज़ाम से, क्या जनाब नवाज शरीफ साहब सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी नहीं कर रहे थे जो इमरान खान साहब ने की है, और इमरान खान साहब उस केस के अंदर जेल में डाला हुआ है। बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई। तो दोस्तों इसके बाद जनाब परवेज़ मुशर्रफ साहब ने पूरी दुनिया को ये बताया अमेरिका ने मुझे खुली धमकी दी, मुझे अमेरिका के स्टेट सेक्रेटरी की तरफ से पैगाम भेजा गया। तो जनाब क्या मुशर्रफ साहब ने सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी नहीं की जो कि इमरान खान ने की है और इमरान खान जेल के अंदर है? तो कहने वाले ये कहते हैं कि मुशर्रफ परवेज़ साहब अमेरिका के आगे सरेंडर कर चुके थे, उन्होंने उनकी धमकी को सीरियस मान लिया था और जिस चीज़ से वो रोक रहे थे यानी अमेरिका की बात मान ली थी, अमेरिका के आगे घुटने टेक दिए थे। तो दोस्तों ये आर्मी चीफ उस वक्त थे जब ये धमकी उनको मौसूल हुई, तो वो मीडिया पे खड़े होकर दुनिया के सामने इस चीज़ का इकरार कर रहे हैं कि मुझे अमेरिका ने धमकी दी। तो दोस्तों इमरान खान साहब ने भी वही काम किया है जो कि साबिक दौर में एक फ़ौजी जर्नैल साहब कर चुके हैं, या एक मुल्क के 3 बार मुंतखब होने वाले वज़ीर आज़म साहब अपने दूसरे टेन्योर में वो गलती कर चुके हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ सो कॉल्ड इंसाफ के निज़ाम से, पाकिस्तान के आइन से पूछना चाहता हूँ, या पाकिस्तान के आइन के रखवालों से पूछना चाहता हूँ कि जनाब इमरान खान ने कौन सी नई बात की है जिसको तुमने गिरफ़्तार किया हुआ है? उसने कौन सी ऐसी गलती की है जो कि साबिक दौरों में नहीं हुई और इमरान खान साहब ने वो पहली बार की है कि तुम लोगों ने उसको गिरफ़्तार किया है और उस पर संगीन गद्दारी का मुकदमा डाला है, सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी का मुकदमा डाला है? तो मुझे आप बताएं इमरान खान की गलती और जो पिछले दौरों में 2 बार जो गलतियां की हैं, 2 बार जो आपके मुल्क के सरबराहान मान चुके हैं कि अमेरिका ने धमकियां दी और उन्हें आवाम के सामने रखा, क्या आवाम के सामने अगर अमेरिका की धमकी को रखना, आवाम को बताना, ये कौन से सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी है? जो इमरान खान ने भी वही किया जो कि पहले दौर में हुआ है। तो इमरान खान पर इतना जुल्म क्यों है? मैं पाकिस्तान के सो कॉल्ड इंसाफ के निज़ाम से ये सवाल कर रहा हूँ कि अगर तो सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी नवाज शरीफ ने की, वो भी एक गलती है, मुशर्रफ साहब ने की, वो भी सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी है, इमरान खान ने की, वो भी एक गलती है आपके बकौल। तो जनाब नवाज शरीफ साहब जेल से बाहर क्यों हैं? उन पर इस तरह का मुकदमा आज तक क्यों नहीं हुआ? इस बात को 20-25 साल हो चुके हैं, उन पर एक भी मुकदमा गद्दारी का, सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी का नहीं हुआ। मुशर्रफ साहब पर इस तरह का कोई मुकदमा नहीं हुआ, इमरान खान को ही क्यों आड़े हाथों लिया जा रहा है? तो दोस्तों इससे यही लगता है कि मसला इमरान खान नहीं है, मसला करप्शन है जो कि की हुई है, मसला इस मुल्क से गद्दारियां हैं जो की हुई हैं,
مسئلہ اختیارات کا چھن جانا ہے جو کہ قبضے کیے ہوئے ہیں، مسئلہ کچھ اور ہے، مسئلہ سائفر نہیں ہے، مسئلہ عمران خان نہیں ہے۔ اگلی خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی وہ درخواست سماعت کے لیے مقرر ہو چکی ہے جس میں انہوں نے دھجیاں اڑائی تھیں نیب کے قوانین کی، اور جو اس ملک کے قانون کی انہوں نے دھجیاں اڑائی تھیں کہ عمران خان صاحب نے جو انہوں نے قانون بنائے تھے غیر قانونی غیر آئینی، ان کے خلاف جو اپلیکیشن دی تھی وہ سماعت کے لیے مقرر ہو چکی ہے۔ یہ وہی درخواست ہے جس کے بارے میں بدیال صاحب نے کہا تھا کہ اگر میں اس درخواست کا فیصلہ نہ کر سکا تو میں شرمندہ ہوتا رہوں گا پوری عمر، تو میری خواہش ہے اس درخواست کا فیصلہ سنا کر جاؤں۔ یہ وہی درخواست ہے جو کہ سماعت کے لیے مقرر ہو چکی ہے۔ اگر یہ آئین اور قانون کے تحت اس کا فیصلہ ہو گیا تو دوستو پورا سسٹم، پوری انہوں نے جو عمارت ریت کی بنائی ہے وہ دھڑم سے نیچے گرے گی۔ اس کے ملبے میں کون کون آئے گا یہ دنیا دیکھے گی۔